हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है शौर्य भारत के इस डिजिटल मंच शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आई सिंसियरली होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, परिवार में भी सब बढ़िया है, सकुशल और बेहतरीन तैयारी आप आगे अपने करियर को और मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आपके लिए एक और बेहतरीन न्यूज़ है। रिक्रूटमेंट से संबंधित एक और अच्छी खबर है। इंडियन नेवी ने, यानी कि भारतीय नौसेना ने नेवी में AA और SSR के जो पद होते हैं उसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और इससे संबंधित और भी कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन में हम लोग समझते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको की जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। तो ध्यान से स्टूडेंट्स सुनिएगा। इंडियन नेवी ने AA और SSR आर्टिफिशियर अप्रेंटिसशिप और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के जो पद होते हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है फरवरी 2022 वाले बैच के लिए, राइट। और यहाँ पर जो पदों की संख्या है AA और SSR मिला करके वो कुल 2500 वैकेंसीज हैं, 2500 पद हैं। और स्टूडेंट्स, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जानना आपके लिए जरूरी है, वो ये है कि अभी क्या होगा, कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, कोविड की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए नेवी ने यह डिसीजन लिया है कि 2500 पदों के लिए सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स को ही रिटन एग्जामिनेशन करवाना है, राइट। तो 2500 पदों के अगेंस्ट 10,000 कैंडिडेट्स जो हैं उनको कॉल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अब ये 10,000 कैंडिडेट्स कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे? ये होगा आपकी जो 12th की परसेंटेज है उसके बेसिस पर। 12th परसेंटेज के बेसिस पर स्टेट वाइज कट ऑफ जारी की जाएंगी और जो भी स्टूडेंट्स इस कट ऑफ के ऊपर हैं या कट ऑफ क्राइटेरिया जो होता है उसको फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, उनको ही केवल रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर्स इशू किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। 2500 पोस्ट के लिए 10,000 कैंडिडेट्स को कॉल लेटर दिया जाएगा जिसके लिए स्टेट वाइज कट ऑफ डिसाइड होगी और इस स्टेट वाइज कट ऑफ को जो कैंडिडेट्स फुलफिल करते हैं वो रिटन एग्जाम में भाग ले पाएंगे। आइए अब समझते हैं शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। यदि आप AA यानी कि आर्टिफिशियर अप्रेंटिसशिप के पदों के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उसमें भाग लेना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10+2 यानी कि 12th या सीनियर सेकेंडरी जिसको आप बोलते हैं। और आपकी इसमें जो मिनिमम परसेंटेज है, न्यूनतम जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो होनी चाहिए 60% और सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके मैथ्स एंड फिजिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और इनके साथ साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक विषय आपके पास में होना आवश्यक है। और यदि आप SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ परसेंटेज की बाध्यता नहीं है और सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स कंपल्सरी और इनके साथ साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक विषय। और ध्यान रहे आपकी जो 12th है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। और ये कैसे आपको पता चलेगा मान्यता प्राप्त बोर्ड है या नहीं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन आता है, इनके द्वारा जो जारी की गई लिस्ट है मान्यता प्राप्त बोर्ड्स की, वो ही बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं। आइए अब समझते हैं डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया या एज क्राइटेरिया भी आप इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 के बीच है
तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं। आई रिपीट, डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005, और ये दोनों डेट्स जो हैं ये डेट ऑफ बर्थ की रेंज में शामिल हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 22 है या 31 जनवरी 2005 है तो वो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये जानकारी क्लियर है। आइए अब समझते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड की जो परिस्थितियां चल रही हैं, कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रहा है, उसकी वजह से आप सबके हितों का भी ध्यान रखा गया है और आपके हित में ही सिर्फ और सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स जो हैं उनको ही रिटन एग्जाम के लिए कॉल लेटर्स इशू किए जाएंगे, और ये शॉर्टलिस्टिंग जो होगी ये होगी 10+2 में जो आपकी परसेंटेज है उसके बेसिस पर जो स्टेट वाइज कट ऑफ जारी की जाएगी उस आधार पर। राइट, अब देखो सबसे पहले समझो कि जो रिटन टेस्ट होगा, इस भर्ती प्रक्रिया के दो भाग हैं। सबसे पहले है रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद में होता है आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रिटन टेस्ट किस प्रकार का है। रिटन टेस्ट जो है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जो कि बायलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में आपके सामने ये पेपर होगा, हिंदी और साथ ही इंग्लिश दोनों में। इस पेपर में 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जीके। चारों सेक्शंस के 25-25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस की कुल संख्या वो है 100, और इन 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो होगा 10+2 का जो लेवल होता है, यानी कि जो आपका 12th का लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर? और जो स्टूडेंट्स इस रिटन एग्जाम को क्लियर करते हैं उनका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो भी उसी दिन यानी कि सेम डे ही कंडक्ट किया जाएगा। अब आइए जानते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए सबसे पहले तो 1.6 किलोमीटर का यानी कि 1600 मीटर का रन है, और इस 1600 मीटर के लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद 20 स्क्वाट्स यानी कि 20 उठक बैठक एंड 10 पुशअप्स जो हैं ये करना मैंडेटरी है। राइट, और ये सब चीजें कंटिन्यू किया जाएगा, और तुरंत आपका जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही सेम डे आपके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है। नेक्स्ट समझते हैं मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे तैयार की जाएगी। आइए देखिए, डबल ए के लिए जो टॉप 600 कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल लेटर्स इशू किए जाएंगे, और एसएसआर के लिए अप्रोक्सीमेटली 2500 कैंडिडेट्स को कॉल लेटर्स इशू किए जाएंगे, और इन कॉल लेटर्स को इशू करने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा आईएनएस चिल्का में। क्लियर हो गया? क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि जो शारीरिक मापदंड हैं उन पर भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर नेवी के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो न्यूनतम हाइट है, मिनिमम हाइट, वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर, और आपका जो वेट और चेस्ट है वो हाइट के प्रोपोर्शनेट यानी कि उसी के अनुपात में होना चाहिए, एंड चेस्ट का जो एक्सपेंशन है, फुलाव है, वो होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? अब देखिए आगे समझिए, आगे हम लोग समझते हैं मेडिकल के बाद आपके पास में एक ऑप्शन और भी है। ठीक है, वो ऑप्शन क्या है कि यदि आपको जो मेडिकल रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और उसको चैलेंज करने के लिए आपको विद इन 21 डेज
यानी कि मेडिकल के ठीक 21 दिन के अंदर अंदर इसको चैलेंज करना होगा। और डॉक्यूमेंट से संबंधित एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जिसमें कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल अपलोड किए थे, यानी कि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके भर्ती प्रक्रिया के दौरान चिल्का में, INS चिल्का में चेक होंगे और वो सेम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जो आपने अपलोड किए हैं वो मैच नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया जा सकता है, राइट। एंड वन फाइनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो चुकी हैं 16 अक्टूबर 2021 से और ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेंगी 25 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि सिर्फ 10 दिन का टाइम पीरियड आपको मिल रहा है इस एप्लीकेशन को भरने का। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट वेट फॉर लास्ट डेट। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी किसी भी पास के ई मित्र से जा करके या अपने आप भी भर सकते हैं तो फॉर्म भरिए, जिससे कि आपको लास्ट मिनट रश और साइट क्रैशेस का सामना नहीं करना पड़े, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप सभी आवश्यक जानकारी जो इस फॉर्म से संबंधित थी वो मैंने आपको दी। अन्य सभी जानकारियों के लिए आप joinindianarmy.gov.in को रेफर कर सकते हैं या आप देख सकते हैं रोजगार समाचार, जिसमें कि ये विज्ञप्ति पब्लिश की गई थी, राइट। और स्टूडेंट्स, नेवी डबल और SSR की बेहतरीन तैयारियां यदि आपको करनी है तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप के विशेष जो फीचर्स हैं, जैसे कि ई बुक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस यानी कि वीडियो लेक्चर्स, डाउट बॉक्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव एग्जाम्स, ये सारे फीचर्स मिल करके आपकी तैयारियों को देंगे एक नई दिशा, नया डायरेक्शन और आपकी तैयारी में चार चांद लगेंगे। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।